थानों में नए SHOs लगने को तैयार, पुलिस अफसरान के इम्तिहान के नताइज सामने आ गए। कराची के 124 इंस्पेक्टर्स और सब इंस्पेक्टर कामयाब करार। पुलिस चीफ के दफ्तर से जारी लिस्ट, DIGs को इरसाल। कामयाब अफसरान को जल्द मुख्तलिफ थानों में तैनात किया जाएगा। साइट इंडस्ट्रीज में कचरा रखने वालों की शामत, कमिश्नर कराची ने खबरदार कर दिया। किसी भी फैक्ट्री के बाहर कचरा पाया गया तो दफा 144 के तहत कार्रवाई होगी। साइट इंडस्ट्री को तमाम सहूलियात फराहम करने का ऐलान, साइट जोन को मुल्की मईशत का बड़ा हिस्सा करार दिया। TMC साइट को सफाई सुथराई करने का हुक्म दिया। पाबंदी 24 जून तक नाफिजुल अमल रहेगी। शदीद गर्मी में बिजली की लोड शेडिंग ने शहरियों का बुरा हाल कर दिया। बिजली की लोड शेडिंग से मोमिनाबाद टाउन UC 5 के रिहायशियों की जिंदगी दुश्वार। तवील लोड शेडिंग की जा रही है। इलाका मकीन का कहना है गर्मी में बिजली के बगैर गुजारा बहुत मुश्किल है। खवातीन का कहना है बिजली न होने से घरेलू अमूर मुतासिर होते हैं। दम घुटता है, बच्चों का बुरा हाल है, कोई काम नहीं हम कर सकते। अगर सफाई करनी है वो भी लाइट के बगैर आपको पता नहीं हो सकती। इनका आपस का कोई और मसला है किसी बड़ों के साथ, उस जिद को पूरा करने के लिए पूरे इलाके को उन्होंने अजाब में डाला हुआ है। पूरे इलाके की लाइट कट कर दी, जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। 15 लाख के बिल भर रहा हूँ, मेरी लेबर बाहर खड़ी हुई, उन बेचारों की दिहाड़ी नहीं बन रही। हम इतने परेशान है, वो लेबर जो है काम छोड़ के जाने के लिए तैयार है। आज 15-20 दिनों दरियाए सिंध से कैनाल्स निकालने के खिलाफ वकला सरापा एहतजाज, सिंध भर में धरनों और मुजाहिरों का सिलसिला जारी। कराची बार मलीर कोर्ट का अदालती बायकॉट, मलीर बिन कासिम पर भी वकला का धरना। पाकिस्तान में मुकीम अफगान सिटीजन्स कार्ड होल्डर्स की डेडलाइन खत्म। अफगान सिटीजन्स की वापसी का अमल शुरू कर दिया गया। SSP केमाड़ी का कहना है कि जिला केमाड़ी के अमीन हाउस के कायम कैंप में अफगान बशिंदों को रखा गया है। अफगान शहरियों के लिए थानों की सतह पर ऑपरेशन जारी है। अमीन हाउस के कैंप में 300 अफराद की गुंजाइश है। इंटर इम्तहानात की तारीख में तब्दीली, पेपर 28 अप्रैल के बजाय 5 मई को होंगे। तारीख में तब्दीली 2 वजूहात की बिना पर की गई। खुसूसी कमेटी की सिफारिशात पर ग्रेस मार्क्स का अमल जारी है। इम्तिहानी निज़ाम को यकीनी बनाने के लिए तारीख में तब्दीली की गई। कॉलेजेस फैकल्टी निज़ाम तब्दील करने का फैसला, सिंध हुकूमत ने 6 रुकनी नजरसानी कमेटी कायम कर दी। सेक्रेटरी कॉलेजेस कमेटी के सरबराह मुकर्रर। कमेटी दीगर सूबों की कॉलेजेस फैकल्टी का बैनुस्सूबाई जायजा लेगी। सिंध काबीना की मंजूरी के बाद नया फैकल्टी निज़ाम लागू होगा, नोटिफिकेशन जारी। काजी नज़ीर अहमद की ग्रेड 21 में तरक्की, IG जेल खाना जात बन गए। महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सिंध हाई कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद, GP फंड्स, बेनोवलेंट फंड्स, पेंशन कम्यूटेशन अकाउंट्स खोलने का फैसला। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बल्दियात का सदर सिंध बैंक को खत। टाउन साबिक DMC के रिटायर्ड मुलाजमीन को माली सहूलियात फराहम करने की हिदायत। चिड़ियाघर में रीछ, रानों की गैर कानूनी कैद के खिलाफ दरखास्त। KMC डायरेक्टर्स और सेक्रेटरी कंजर्वेटिव वाइल्ड लाइफ को नोटिस। अदालत ने आइंदा समात पर फ्रीकेंड से जवाब तलब कर लिया। तरक्याती काम के बायस कयूमाबाद के PT फ्लाई ओवर 1 माह के लिए बंद। शहरी मुतबादिल रास्ते इख्तियार करेंगे। अतराफ की गुजरगाहों पर ट्रैफिक पुलिस भी तैनात रहेगी। आज एहतजाज के बायस तरक्याती काम शुरू न हो सका। हुज्जाज कराम सऊदी एयरपोर्ट से सीधा बाहर जाएंगे। इमिग्रेशन कार्रवाई होगी, ना ही इंतजार करना पड़ेगा। वक्त की बचत और सफर में आसानी यकीनी बनाई जाएगी। सऊदी वक्त 27 अप्रैल को कराची पहुंचेगा। स्टॉक मार्केट में हफ्ता भर सरमायाकार मोहतात रहे। सरमायाकारों को 249 अरब रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। 100 इंडेक्स में 1846 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,15,469 की सतह पर बंद हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 25 पैसे महंगा होकर 280 रुपए 97 पैसे पर बंद हुआ। मेयर कराची की मेयर शंघाई गोंग येंग से मुलाकात। मेयर कराची का कहना है कि मुलाकात का मकसद दो तरफा ताल्लुकात को मजबूत बनाना है। मुख्तलिफ प्रोग्रामों के जरिए चीनी तलबा को स्कॉलरशिप दिए जाएंगे।
कम्युनिटी पुलिसिंग के ताउन से सेंट्रल जेल वुमन में मेडिकल कैंप का इनकाद। माहिरीन ने खवातीन कैदियों का तिब्बी मुआयना किया। मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला मरीजों को मुफ्त अद्वियात दी गई। खवातीन कैदियों के बच्चों को खिलौने भी दिए गए। ईगा टैक्स नुमाइश का आखिरी रोज। नुमाइश में मजमूई तौर पर 450 कंपनियों की शिरकत। सनतकार शमून जकी ने नुमाइश का इनकाद खुश आइंद करार दे दिया। वाज़ेह किया तवज्जो दी जाए तो टेक्सटाइल सेक्टर गेम चेंजर साबित हो सकता है। IBA यूनिवर्सिटी में तीरंदाजी चैंपियनशिप। मुल्क भर से 8 जामियात के तलबा की शिरकत। खिलाड़ी गर्मी में भी तीरंदाजी से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। मुकाबले कल भी जारी रहेंगे। इसी तरह के इवेंट्स होते रहेंगे तो प्लेयर आगे आते रहेंगे और ये गेम प्रमोट होगी। और गेम भी जैसे आपको पता सुन्नत है तो इसको वैसे भी ज़रा एक्स्ट्रा प्रमोशन की ज़रूरत है। आई थिंक अगर किसी नए बंदे को आना है इसमें तो ऑब्वियसली शौक होना बहुत ज़रूरी है। ये एक ऐसा स्पोर्ट है जहाँ पे आपको 1-2 घंटे खड़े रहना पड़ता है बाकी स्पोर्ट्स के हिसाब से। तो बट ये है कि एक बहुत अच्छी एक्टिविटी है, ना सिर्फ बड़ों के लिए बच्चों के लिए बट हर उम्र के जितने भी मर्द हज़रात और औरतें हैं उन सब के लिए बहुत अच्छी एक्टिविटी है। तो आई थिंक ओवरऑल इट्स अ ग्रेट स्पोर्ट। चौथी 4 रोज़ा तोरसम खान PSA सैटेलाइट स्क्वॉश चैंपियनशिप का आगाज हो गया। चैंपियनशिप में $1000 की इनामी रकम खिलाड़ियों में तकसीम होगी। जूनियर कैटेगरी में मोहम्मद हसन आमिर ने मोहम्मद उमर को शिकस्त दे दी। और अदबियात सिंध मुआसिर तनाजुर 2 रोज तक इल्म व अदब के मोती बिखेरती तकरीब इख्तिताम पजीर। अदब के फ़रोग के साथ इलाकाई सकाफत ज़ुबानों का फ़रोग लाजमी है। अकादमी अदबियात की चेयरपर्सन नजीब आरिफ का कहना है कि इलाकाई सकाफत और ज़ुबानों को फ़रोग देने से नई नस्ल रूशनास होगी।